अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल बाय आमना। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आपको ठीक ठाक ही रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो जी जैसा कि मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने 50% ऑफ लगाया हुआ था अंसार गैलरी में, और मैंने ये भी बताया था कि उसका फर्स्ट फ्लोर अभी तैयार हो रहा है, उस पर भी बहुत ही कोई मेगा ऑफ़र लगने वाली है। तो जी तकरीबन ये 1 महीने के बाद, तकरीबन 1 महीना लगा। अभी नीचे वाला रेनोवेट होने वाला था सब कुछ, अभी फर्स्ट फ्लोर ही हुआ था। 1 महीना हो गया और फर्स्ट फ्लोर सारा रेनोवेट हो गया और ऑफ़र लग गई। और ऑफ़र ये है कि अंसार गैलरी में चाहे नीचे चीज़ें हैं चाहे ऊपर चीज़ें हैं, सिर्फ ग्रोसरी के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपको 0.99 फिल से लेके 29.99 दिरहम तक हर चीज़ आपको मिल सकती है। मेरे ख्याल में जो नीचे ये लोग बनाएंगे वो हाउस होल्ड आइटम्स और बर्तन बनाएंगे। अभी इसका मुझे बहुत वेट है, इन्होंने बोला है कि अभी 1-2 हफ्ता लगेगा, 1-2 हफ्ते के बाद नीचे वाला तैयार हो जाएगा। मैंने कहा मेरा जब दोबारा चक्कर लग ही गया है तो मैं ऊपर फ्लोर में जाती हूँ, मैं देखती हूँ ऊपर चीज़ें क्या रखी हुई हैं। पहले ऊपर सारी हाउस होल्ड चीज़ें थी और सब कपड़े भी थे, हाउस होल्ड चीज़ें भी थी, बच्चों का सामान भी था, मेकअप भी था, कॉस्मेटिक भी था। अब मैंने देखना था कि अब ऊपर क्या है। यहाँ पे आप 3 जगहों से ऊपर जा सकते हैं। एक तो ये सीढ़ियाँ आती हैं, दूसरा लिफ्ट है और एक एक्सीलरेटर है। और जब मैं सीढ़ियों वाली साइड से ऊपर गई तो यहाँ पे सारे टॉयज़ लगे हुए थे, और टॉयज़ भी 29.99 दिरहम तक के बीच में ही आएंगे हर टॉय। और यहाँ पे दुबई में टॉयज़ बहुत महंगे मिलते हैं, मतलब अच्छे अच्छे टॉयज़ लेना तो बहुत ही महंगे हैं। 30 दिरहम के बीच में तो कोई टॉय मिलता ही नहीं है। और यहाँ पे की चेन भी इतने खूबसूरत लगे हुए थे, मैं चेक कर रही थी कि ये कितना मज़े का की चेन है। अगर मैं, क्योंकि ईसा के साथ ही बाहर ट्रैवल करती हूँ, अगर मैं ये ले लूँगी तो फिर ईसा इसके साथ ही मतलब इंजॉय कर लेगा, थोड़ा सा मुझे तंग नहीं करेगा। बाहर जाके ईसा मुझे बहुत तंग करता है, बैठने नहीं देता, कहीं पे शॉपिंग नहीं करने देता। यहाँ पे ईसा की क्लास थी और उसकी क्लास के दौरान में मैं ये थोड़ा एक्सप्लोर करने आई थी और मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, बल्कि मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, लेकिन मैंने इतनी चीज़ें ली नहीं क्योंकि मैं वेट करी थी, क्योंकि मुझे हाउस होल्ड आइटम ज़्यादा चाहिए थी। कि जो पानी की बोतल थी वो भी ऊपर से सारी टूट गई थी, तो ये मैं देख रही थी। ये यहाँ पे 8 दिरहम की थी और ये तकरीबन 19 या 20 दिरहम की थी। सही तरह से ब्लर हुआ हुआ नज़र नहीं आया मुझे, और उस टाइम का मुझे याद नहीं है। तो बोटल्स बहुत ही मज़े मज़े की लगी हुई थी। बच्चों के ज़रा लंच बॉक्सेस, बोटल्स और बैग मज़े के होते हैं ना, तो उनको मज़ा आता है स्कूल में जाने का, नर्सरी में जाने का। तो यहाँ पे देखिए इतनी वैराइटीज़ थी बैग की, इतनी वैराइटीज़ थी। मुझे बैग भी चाहिए था उसका कोई न्यू, लेकिन अभी मैं ये सब चीज़ें ले नहीं रही थी। यहाँ पे बच्चों के बैग की तो बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ थी, यानी स्कूल बैग्स जितने भी थे बच्चों के बड़ों के, बहुत वैराइटीज़ थी। और ये लोग अभी यहाँ पर टैग ही लगा रहे थे। अभी ऊपर भी काफ़ी काम होने वाला था। मुझे ये रिंग लाइट भी चाहिए थी अपनी वीडियोस बनाने के लिए, तो मैं यहाँ पे सब चीज़ें देख रही थी कि कितने कितने का मिल रहा है। और लिटरली सब 30 दिरहम के अंदर ही मिल रहा था, और ये मतलब अच्छी क्वालिटी की थी। इतनी बुरी या इतनी डल क्वालिटी नहीं थी जैसा डिस्काउंट शॉप में मिलती है, सब बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो हैरान हो रही थी इन्होंने इतनी ऑफ़र लगाई क्यों है, इनका नुकसान नहीं हो रहा। फिर मैंने कहा नुकसान नहीं हो रहा होगा, इनको कोई ना कोई सोच समझ के इन्होंने ऑफ़र लगाई, मुझे इनका क्या है, मेरा तो फ़ायदा हो रहा है ना। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें देख रही थी। ज्वेलरी वैसे मैंने कभी भी ऐसी शॉप से नहीं ली, लेकिन यहाँ पे अच्छी लगी हुई थी। लेडीज़ चीज़ें थी सारी, यानी कंघियाँ, पूनियाँ और हेयर बैंड्स वगैरह हर चीज़ थी। उसके बाद उसके सामने बैग लगे हुए थे, बैग के सारे काउंटर्स थे, और बैग के पीछे शूज़ेस थे, सारे शूज़ थे, चप्पलें थी, लेडीज़ की, जेंट्स की, बच्चों की, सब मिक्स थे। और यहाँ पे फिर बैग के साथ ही लगे हुए थे कपड़े। कपड़े मैंने देखे, पहले मैंने बैग देखे। मुझे एक हैंड बैग भी चाहिए था, लेकिन मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ करना था क्योंकि ईसा की क्लास ख़त्म हो रही थी, इसलिए फिर मैंने हैंड बैग, थोड़ा मैं चूज़ी हूँ, थोड़ा मैं चूज़ करके लेती हूँ, इसलिए मैंने वो उस टाइम नहीं लिया। और मैं कपड़ों वाली साइड पे जा रही थी और कपड़े भी मुझे बहुत अच्छे लगे, यानी जो हम लोग पहन सकती हैं, पाकिस्तानी औरतें पहन सकती हैं घर में, इंडियन औरतें पहन सकती हैं घर में, शलवारें, कमीज़ें या फिर लॉन्ग शर्ट्स। तो मैं वो देख रही थी, लेकिन मुझे मेरा नाइट सूट भी चाहिए था, तो इसलिए मैंने अपने लिए सिर्फ नाइट सूट ही लिया। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगी अगर आपने यहाँ पे नाइट सूट लेना है, कुछ भी लेना ना, आप यहाँ पे पहले ट्राई कर लो, क्योंकि शर्ट तो इसकी बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन पजामा इसका मुझे फ़िक्स नहीं आया। तो मैं वहाँ पे ट्राई कर लेती, तो फिर मैं कोई दूसरा ले लेती जिसमें पजामा भी ठीक था। और यहाँ पे गारमेंट्स भी थे लड़कियों के, और उसके बाद आगे आके बच्चियों के सूट स्टार्ट होते हैं, एंड देन बच्चों के स्टार्ट होते हैं। और मुझे ईसा के कुछ ट्राउज़र चाहिए थे, और ये पहली नज़र ही मुझे इस पे पड़ी थी, शॉर्ट पे पड़ी थी। ये शॉर्ट मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी थी, लेकिन मुझे इस पर साइज़ नहीं मिला। ये तकरीबन 29 दिरहम की थी, लेकिन फिर मैंने एक और ड्रेस ले लिया ईसा के लिए, और फिर मैंने शहज़ाद के लिए भी एक शर्ट ली, क्योंकि मुझे उनको वैसे भी एक शर्ट देनी थी।
तो फिर मैंने उनके लिए ग्रे कलर की शर्ट ले ली। अब ईसा का और शहज़ाद का मैंने ड्रेस शायद नहीं दिखाया। उसके बाद फिर मैं बाया वाली साइड पे चली गई। ग्रीन वाला ईसा के नीचे ग्रे वाली शर्ट जो क्रीम कलर की नज़र आ रही है वो शहज़ाद के लिए मैंने ली थी, और अपने लिए मैंने फिर एक नाइट ड्रेस लिया था। अच्छा, मेरी इस बैग पे नज़र पड़ी थी क्योंकि मुझे बाहर आना जाना होता है रोज़ाना, और उसमें मुझे बैग और वॉलेट रखना होता है, तो मैंने कहा ये ले लेती हूँ। लेकिन इसी कलर का मेरा पिछला बैग भी है, इसलिए मैंने नहीं लिया, और टाइम हो रहा था बहुत ज़्यादा। फिर मेरी नज़र पड़ गई इस काउंटर पे। यहाँ पे मेकअप है सारा, ये कपड़ों के सामने ही सारा काउंटर बना हुआ है। मेकअप है, स्किन केयर है, उसके बाद आगे जाके परफ्यूम्स आएंगे, और ये बहुत ही ज़बरदस्त काउंटर था। यहाँ पे आपको नीला पाउडर, मोरक्कन पाउडर और काफ़ी ऐसी चीज़ें भी मिल जाएंगी यहाँ पे मौजूद हैं। काफ़ी रीज़नेबल अमाउंट में मिलेंगी, यानी 30 दिरहम के अंदर अंदर ही आपको चीज़ें मिलेंगी। और ये चीज़ें मैं फुल रेकमेंड करती हूँ कि आप अपने फेस पे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से मैं 2 चीज़ें लेकर आई थी और 2 चीज़ें मैंने अपने फेस पे लगाया। मेरा फेस यकीन करें इतना सेंसिटिव है ना कि उस पर कोई चीज़ सूट नहीं करती, बट ये सूट कर गई थी। ये रही मेरी शॉपिंग। मैंने कुछ चीज़ें ही ली थी जितनी मैंने आपको दिखाई थी, 2-3 और चीज़ें थी मेकअप की। तो आप भी आएँ, जल्दी से इस ऑफ़र को अवेल कर लें। और फिर घर जाके मैंने रिस्ट जेल भी बनाई, जिसकी वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।